बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी B4U की जो लीगल टीम है वो इस टाइम पे दो अदालतों में केस फाइट कर रही है। कल 10 तारीख को एक अहम पेशी है बेल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और 15 तारीख को एहतसाब अदालत में हियरिंग है। कल जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान बेंच में शामिल हैं और सीओ साहब की तरफ से पाकिस्तान के नामवर वकील एहसन बून साहब पेश होंगे। वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी हैं और साबिक जज हैं। नैब की तरफ से प्रोसिक्यूटर और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो पेश होंगे। ये हियरिंग इस टाइम के ऊपर हो रही है जब मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है आगे है कि जी नैब ने रेफरेंस फाइल कर दिया है और क्रिमिनल चार्जेस कह लें, फर्द जुर्म कह लें, जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है और वो अभी तक सिर्फ इल्ज़ाम है क्योंकि अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, वो आयद कर दिए गए हैं। इस खबर को चैनल्स ने भी काफ़ी कवर किया है लेकिन मीडिया और कंपनी ने इस पर अपना मोहतात ही रद्द अमल दिया है और कंपनी के जो तर्जमान हैं मलिक साहब, उनका भी कोई खास पॉलिसी बयान इसके ऊपर नहीं आया। वेट एंड सी ही किया जा रहा है। और वैसे जो कंपनी के इतने अच्छे वकील हैं उनको तो पता होगा ही कि क्या सिचुएशन है रेफरेंस के बारे में, लेकिन जो कंपनी का मेन बेल के बारे में आर्गुमेंट है वो यही है कि जी सीओ साहब इतने अरसे से जेल में हैं, कुछ 1 महीने उनको होने लगे हैं और रेफरेंस भी फाइल नहीं हुआ। तो क्या मतलब अगर ये रेफरेंस और 6 महीने फाइल अगर नहीं होता तो क्या उनको जेल में ही रखा जाएगा? और ये आर्गुमेंट सीओ साहब के हक में जाता है। क्या नैब ने इसलिए रेफरेंस फाइल किया ताकि हाई कोर्ट के जज साहिबान जिन्होंने फैसला करना है बेल का, उनको ये बताया जा सके कि जी इन पे जो इल्ज़ाम है वो सीरियस है और इतने सीरियस है कि जी नैब ने रेफरेंस फाइल कर दी, यानी नैब पर उम्मीद है कि इनको वो ट्रायल कोर्ट से सजा दिलवा सकते हैं और इनका जो केस है वो भी कोई इन्वेस्टिगेशन में नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन से एक स्टेज आगे चला गया हुआ है। तो ये हमें कल पता चल जाएगा। एक चीज हमें देखने वाली है कि जी ये जो बेल के केसेस होते हैं ये ट्रायल कोर्ट नहीं होता। यहाँ पे जो केस है वो बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं होगा लेकिन जो केस के मेरिट्स होते हैं वो जरूर डिस्कस होंगे और जो असल ट्रायल होगा वो एहतसाब अदालत में होना है और वो भी स्टार्ट ही नहीं हुआ क्योंकि वहां पे तो लेट्स से अगर अगली हियरिंग जो 15 तारीख को है अगर उसमें रेफरेंस फाइल होता है फिर ये ट्रायल कुछ अरसे बाद स्टार्ट होगा क्योंकि दूसरी पार्टी को रेफरेंस दिया जाएगा कि अब आपने इसके ऊपर अपना डिफेंस तैयार करना है कि ये जो इल्ज़ाम लगे हैं ये सही नहीं है। और जो पोस्ट अरेस्ट बेल है ये इसका जो फैसला होता है ये अमूमन इसमें 2 से 3 हियरिंग्स के अंदर फैसला हो जाता है। ऑल पाकिस्तान में भी हमने ये देखा कि तीसरी हियरिंग के ऊपर फैसला हो गया था लेकिन वो उस हियरिंग्स के अंदर नैब पेश होना उनका ज़रूरी है क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि नैब वाले दूसरे केसेस में भी बिजी होते हैं जिसकी वजह से डेट एक्सटेंड हो जाती है। मेन आर्गूमेंट्स नैब की तरफ से ये होंगे कि जी अगर इनको बेल दे दी जाती है तो क्यों नहीं इनको बेल मिलनी चाहिए और ये कितना नुकसान हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन को अगर इनको बेल मिली। और जो दूसरी पार्टी होगी वो आर्गूमेंट्स देंगे कि बेल मिलने के बावजूद भी ये पेश होते रहेंगे हियरिंग के अंदर और कोई इस तरह मसला नहीं होगा। तो अगर हम कानूनी तौर पे देखें कि तो जी जो पाकिस्तान का क्रिमिनल प्रोसीजर है कोड 497(1) उसमें लिखा है कि जी जो पोस्ट अरेस्ट बेल है वो उस वक्त नहीं मिल सकती जब इतना सबूत हो कि जो क्राइम किया है वो उसी शख्स ने किया है जिसने बेल अप्लाई किया है और उसकी जो सजा है वो सजाए मौत है या उम्र कैद है या 10 साल या 10 साल से ज्यादा है, फिर जो है वो बेल नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो केसेस हैं उसमें जज साहिबान वो यही देखेंगे कि क्या इस शख्स को अब जेल में रखने का फायदा है या नहीं है। मेन जो चीजें देखी जाती हैं वो यही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस मंजूर अली शाह साहब का फैसला है उसमें ये लिखा गया है कि जी क्या वो भाग जाएगा ट्रायल से, यानी कि हमने बेल दे दी वो भाग ही जाएगा और वो टैंपर करेगा यानी कि जो एविडेंस है उसको मटाने की कोशिश करेगा। जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस हैं यानी कि जो गवाह हैं जिन्होंने उस शख्स के ऊपर केस किया है, सबूत दिया है, क्या उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाएगी या वो दोबारा वही क्राइम कमिट करेगा। तो इस तरह की चीजें हैं जो पैरामीटर्स हैं सुप्रीम कोर्ट में सेट किए गए हैं, इसके ऊपर ज्यादा फैसला किया जाएगा। ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का केस आपके सामने है, उनके ओनर और को ओनर को जो है बंगे साहब को उनको बेल मिल चुकी हुई है और हमेशा से भी कहते रहे कि इन दोनों का केस एक जैसा केस है। उसी तरह पैसे लिए गए, उसी तरह लालच दिया गया बहुत ज्यादा प्रॉफिट का, उसी तरह SCCP ने एक्शन लिया, नैब ने एक्शन लिया और गिरफ्तार भी हो गए और रेफरेंस भी एक ही तरह का ही इनका बना है।
तो अब देखना ये है कि क्या अगर इनको बेल मिल गई है तो क्या सीओ साहब को भी बेल मिल जाएगी, क्योंकि आप हमें ये भी देखना चाहिए कि उनकी जो तबीयत है, जो उनकी सेहत है, वो भी इतनी ठीक नहीं है इस टाइम के ऊपर। और सबकी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जो है सेहत दे। एक चीज़ हमने देखी है कि ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको यही कहा जाता है कि जी पैसे नहीं हैं, हम आपको पैसे नहीं दे सकते, लेकिन ये जो लीगल टीम्स होती हैं उसके ऊपर इतना पैसा लगाया जाता है। ये इतने अच्छे वकील हैं, ये महंगे वकील होते हैं, इनके पैसे कहाँ से आते हैं? फिर जो ये पोस्ट है, जो बॉन्ड्स होते हैं, ऑल पाकिस्तान का बॉन्ड कुछ 7-8 करोड़ रुपए का बॉन्ड है, लेकिन इन्वेस्टर्स को देने के पास इनके पास पैसे नहीं होते। तो चले देखते हैं कि जी कल क्या फैसला आता है। बहुत बहुत शुक्रिया।